औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, आज दिन भर एक मामला चलता रहा। वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक झटका दिया है पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट को, और वाज़े तौर पर उन्होंने ये बात भी रखी है कि पाकिस्तान मौजूद होगा तो फिर टूर्नामेंट की एक हैसियत होती है। वाज़े तौर पर आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाला मैच जो है वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि मुतनाज़ा मैच रेफरी जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के कप्तानों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के दौरान हाथ मिलाने से मना किया था, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, जिसकी बाज़ाब्ता वीडियो भी जारी कर दी गई है। एंडी पायक्राफ्ट एक मुतनाज़ा रेफरी बन चुके हैं और इस हवाले से ICC ने वाज़े तौर पर इंक्वायरी करने के भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ भारतीय कप्तान की जानिब से जो सियासी गुफ्तगू की गई थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस हवाले से भी ICC ने वाज़े तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आया ये मामला कहाँ तक जाता है और इस पर जो है वो जो आलमी सतह के ऊपर खेलों को देखने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ एक खेल है या फिर इसके अंदर भी एक जंग का उनसर जो है वो शामिल किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ़ार। बताइएगा, आज जो है मामला दिखाई दिया वाज़े तौर पर, अब जो है वो मुतनाज़ा मैच रेफरी जो है एंडी पायक्राफ्ट, उन्होंने वाज़े तौर पर माफ़ी मांग ली है। क्या लगता है आगे आने वाले वक्तों में ये टूर्नामेंट किस जानिब जा रहा है? अली, बहुत शुक्रिया और यकीनी तौर पर एक बड़ी दिलचस्प और एक बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल रही, और पाकिस्तान और UAE का मैच जो है वो आखिरी वक्त तक जो है गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार था। बल्कि अगर मैं आपको अंदरूनी खबर बताऊं तो पाकिस्तान ने यह मैच खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की टीम होटल में मौजूद थी, पाकिस्तान की टीम ने मैच खेलने से इनकार किया। उसके बाद फिर ICC और इसी तरह फिर अगर हम देखें तो ACC के हुकाम जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो इंटरवीन किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वसीम खान, इस वक्त वो ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट हैं, उन्होंने अपना रोल बड़ा प्ले किया, क्योंकि वो वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस मामले को बिलाखिर हल यूँ किया गया कि पाकिस्तान की ये डिमांड तो अली पूरी नहीं हो सकी कि एंडी पायक्राफ्ट आज का मैच ऑफिशिएट ना करवाएं, क्योंकि कोई और मैच रेफरी दस्तियाब नहीं था। अबू धाबी में चूँकि दीगर मैचेस चल रहे हैं एशिया कप के, वहाँ पर तैनाती की गई है रिची रिचर्डसन की, तो मजबूरी के तहत जो है वो PCB जो है वो लॉजिस्टिकल रीज़न पर जो है वो माना, लेकिन उससे पहले शर्त रखी कि मैच रेफरी जो है वो एंडी पायक्राफ्ट वो माफ़ी मांगेंगे पाकिस्तान के कप्तान और मैनेजर से कि क्यों नहीं उन्होंने मुसाफे करने के जो मामला था उस पर जो है वो एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, क्यों इसके बाद जो है उन्होंने ये सारा कुछ किया। गफ़ार, क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्योंकि तीनों जो है वो लोग मौजूद थे जो कि सीनियर्स हैं, इन मामलात को देखते भी हैं। गुफ्तगू से क्या लगता है कि ये वाकई मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल हुआ है? दोनों सीजन, एक नजम सेठी जिन्होंने PSL की शुरुआत की, बड़ी कामयाबी से उसको पहुंचाया आगे। रमीज़ राजा पाकिस्तान की वॉइस ऑफ क्रिकेट हैं और पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, चेयरमैन PCB एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी जाने जाते हैं, तो उनसे मशवरा किया। अच्छी बात है, मशवरा आज आई थिंक हमेशा बहुत अच्छा पहलू होता है। और देखिए, एंडी पायक्राफ्ट की माफ़ी कोई सिर्फ जो है ना एक नाम की माफ़ी नहीं PCB ने जारी की, बल्कि वीडियो तक जारी कर दी, तो अच्छी बात है, रियलाइजेशन हुई। और मैं ख्याल मैच रेफरी के एंड तक ये मामला यहीं तक महदूद नहीं था। जो रमीज़ राजा ने बात की मैं उसको सेकंड करूंगा। जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद पॉलिटिकल बात की, फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल बात की, फिर यहाँ तक कहा कि जी हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है, ये बहुत ही जो है ना एक बहुत ही बुरी मिसाल कायम की गई है किसी आने वाले बच्चों के लिए, टीमों के लिए, कि कोई भी कप्तान कुछ भी उठा के कुछ कंडक्ट होते हैं ना अली, कप्तान में भारत के, पाकिस्तान के और एक आम शख्स में बड़ा फ़र्क होता है। अगर सबने एक ही बात करनी है, कोई कंडक्ट ही नहीं है, तो फिर तो खेल ही नहीं रहा। गफ़ार, अगर इस पूरे टूर्नामेंट की हम बात करें तो आपको नहीं लगता एक तनाव की कैफियत बना दी गई है, कि जंग का माहौल बना दिया गया है? इस तरह की हरकतें अगर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी करेंगे तो कोई भी टीम हो, पाकिस्तान के अलावा भी अगर कोई टीम हो, तो वो अपनी इज्जत पे इस तरह बात तो नहीं आने देगी। बिल्कुल, पाकिस्तान ने देखिए ये टूर्नामेंट जो कराया, ये याद रखिएगा बैकग्राउंड ये पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ है। भारत तो चाहता नहीं था, भारत तो आखिरी वक्त तक ये कह रहा था, उनका मीडिया, उनका बोर्ड, कि ये टूर्नामेंट नहीं होगा, वो मीटिंग ही नहीं होगी, पर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट कराने में कामयाब रहा। इसी बात की खार है भारत को कि वो इसी वजह से अब ये सारा पॉलिटिकल मामला। रमीज़ राजा ने जो बात की, 90 मरतबा एंडी पायक्राफ्ट भारत के मैचों में ऑफिशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके फेवरेट हैं और जानबूझ के सब ये किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक दफ़ा फिर तनाव की कैफियत है। कौन कार्रवाइयाँ कर रहा है और उन कार्रवाइयों को रोकने के लिए कौन सी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान से जो मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जारी है। उस हवाले से आज पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और अफ़गान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनको वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि आपकी जानिब से जो है वो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जा रही है और इसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़े तौर पर आपको बताते चले तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों मकामात के ऊपर जो है वो सूरत हाल ये है कि दहशत गर्दों के जो मुसलसल हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तनाजुर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी इस हवाले से मंजर आम पर आई थी जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे मजबूत दहशतगर्द तंजीम है और उनको पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए खुद अफ़गान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती और पुश्तपनाही हासिल है। जबकि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। अगर ये दहशत गर्दी के हमले जारी रहे तो इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर नमूदार होते हुए दिखाई देंगे। आपको वाज़ेह करते चलेंगे 2024 के अंदर जो हमले हुए थे वो वाज़ेह तौर पर 2023 के मुकाबले में 66% ज़्यादा थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं 2025 के हवाले से वो कह रहे हैं कि अब तक जितनी दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस और पुलिस एहलकारों के जो है वो शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये मामला दिखाई देता है कि दहशतगर्दी में किसी हद तक कमी आई है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है वो अक्सर मुख्तलिफ है, क्योंकि अगस्त के महीने में जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक APC बुलाई गई थी इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं और ख़ुद अफ़गान हुकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनको भत्ता देती है और इस सूरत हाल के बाद जो है वो हुकूमती रेट के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए थे। और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो आज BBC की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि 26 अगस्त 2006 को जनाब नवाब अकबर बुख्ती साहब ने जो है वाज़ेह तौर पर एक पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि ये बदअमनी फैल रही है और ये फैलती चली जाएगी, उसमें किसी हद तक जो है वो सदाकत है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी उनकी उस सन में की गई पेशगोई को दुरुस्त मानते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी माहिर अफ़गान उमूर ताहिर खान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा माहिर सिक्योरिटी उमूर अब्दुल बासित खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानान को वार्मली वेलकम कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। ताहिर खान साहब, अब सूरत हाल क्या दिखाई देती है इस तमाम तर मामले के अंदर, क्योंकि अब मौक़िफ़ में काफ़ी सख्ती आती जा रही है पाकिस्तान के और इसी हवाले से जो है वो आलमी इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स सामने रख रहे हैं जो किसी न किसी तरह अफ़गान अबूरी हुकूमत के सामने एक चार्जशीट के तौर पर पेश की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, ताल्लुकात तो पहले से पाकिस्तानी जो ग्रुप से उसी की बुनियाद पे पहले से उसमें कशीदगी भी थी और तलखी भी रही, बदएतमादी भी है, लेकिन आना जाना लगा रहता है और मुलाकातें भी होती है, लेकिन शायद पाकिस्तान को जो तवक्कुआत है वो पूरी नहीं हो रही। तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये जो बात की है, ये एक अफ़गान हुकूमत को ये टॉप लेवल पे है। इससे पहले भी TTP के मौजू पे जो हमारे स्पेशल नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, पहले अभी मौजूदा वाला भी और उससे पहले भी, तो इसी का जिक्र होता रहा। लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मामला थोड़ा सा संगीन है और वज़ीर आज़म का बयान जब जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई और फिर उससे एक दिन पहले दीर में 7 वहाँ पर कैजुअल्टी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे, और उससे कुछ दिन पहले बनू में इसी सितंबर के पहले हफ्ते में 2 तारीख को गालिबन वहाँ भी हमला हुआ। इस वजह से ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ में सख्ती आई है। और लेकिन जो मायूसी की जो मेरे ख्याल में लेवल है वो शायद इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान को जो तवक्कुआत थी अफ़गानिस्तान से वो शायद उस तरह पूरी नहीं हो रही जिस तरह के पाकिस्तान को तवक्को है। और मेरे ख्याल में ये सूरत हाल अगर जारी रही तो ये मसला फिर शायद हल ना हो। जो मेरी मालूमात है TTP की जो हिकमत अमली तब्दील हुई है अब,
तो उन्होंने इसी समर में, इसी गर्मा मौसम गर्मा में, जहाँ पर आना जाना थोड़ा सा उस वक्त आसान होता है, और उन्होंने ज़्यादा लोग उनके यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वो मौजूद हैं, और यही उनकी पॉलिसी थी कि आप वो अपने मतलब है कि आप रहें, आप वहाँ पर लड़ाई करें, आपने मरना है, वापस नहीं आना। तो लिहाजा यही सूरत हाल मेरे ख्याल में सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, तलखी आ रही है। लेकिन ताहिर खान साहब, अब जो सूरत हाल दिखाई देती है उसके तनाजुर में क्या कह सकते हैं? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को अगर सामने रखा जाए, वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है अफ़गान अबूरी हुकूमत की। उसके बाद जो है वो दौरों का सिलसिला भी, इसहाक डार साहब भी जाते हैं, मोहसिन नकवी भी जाते हैं, फिर भी ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह क्या है, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही कहा, उसमें बिल्कुल इसका जिक्र है जी। और लेकिन अब यहाँ पर एक जो मसला है, अफगान तालिबान की हुकूमत, उनके लीडर्स, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो, पाकिस्तान की रिपोर्ट हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, किसी और का हो, वो इससे मुत्तफिक ही नहीं है। ये जो छठा इजलास हुआ था पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का अभी काबुल में, तो जो पाँचवा इस्लामाबाद में हुआ था, उसका मुश्तरका बयान आया था। और अगर आप वो बयान पढ़ें जो 2023 में गालिबन यहाँ पर इजलास हुआ था, उसमें टीटीपी का भी जिक्र है, उसमें ईटीएम का भी जिक्र है, जो चाइनीज़ एक मुसल्लह ग्रुप है। इस दफ़ा वो अभी तक मुश्तरका बयान जारी नहीं हुआ, क्योंकि चीन और पाकिस्तान उसी बयान के मुसव्विदे पे मुत्तफिक है। टीटीपी का उसमें जिक्र है, जो मैंने सुना है पाकिस्तानियों से, उसमें बीएलए का जिक्र है, करदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। उसमें जो इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है मशरकी शर्की, तो वो उसका जिक्र है। अफगान तालिबान ने उससे इत्तेफाक इस वक्त तक नहीं किया। तो मसला यह है कि अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ है यूनाइटेड नेशन से भी, दुनिया से भी, पाकिस्तान से भी, इस खित्ते से भी। यही एक बड़ा एक मसला है कि वो सिरे से ये मानते ही नहीं है कि ये ग्रुप्स वहाँ पे ये ऑपरेट करते या वहाँ पर मौजूद है। इस वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और जब नहीं बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में ये वाली जो सूरत हाल है ये रहेगी, और शायद इसमें मज़ीद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब हो और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सख्त होता जाएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल बासित साहब, आप बताइएगा सर, ये जो अब मामलात हैं कि चलें ठीक है कि वो लोग बॉर्डर पार आते हैं, आने के बाद यहाँ कार्रवाइयाँ भी करते हैं और ज़ाहिर सी बात है बदअमनी के अंदर भी मुलव्विस हैं, और जब आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं तो फिर तो किसी चीज़ की गुंजाइश रह नहीं जाती। बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाना किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक इसको मज़ीद मौसर आगे किया जा सकता है? देखिए, जो इम्प्रूवमेंट का रूम है वो तो हर दफा मौजूद रहता है, हर वक्त मौजूद रहता है। एक इतना बड़ा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, और जितनी ज्योग्राफी को ये लोग जानते हैं उतना शायद इदारे ना जानते हो। खैर, अब तो काफी अरसे से वहाँ मौजूद है, तो वो टेरेन जो ज्योग्राफी है उसको, उसका जो नॉलेज है उसको वो एज एन एडवांटेज यूज करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट को बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, फेंसिंग जो है उसको रीइंफोर्स किया जा सकता है, इसके लिए ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है, और हो भी रहे हैं। और जो तश्कीलात आती हैं अब तो बाकायदा सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाए तो बाकायदा फुटेज मौजूद है कि लोग आ रहे होते हैं, कुछ न्यूट्रलाइज होते हैं इस तरह, तो उसकी तो वाज़ेह सबूत अब मौजूद है। तो इसको तो डिनाई करना जो है वो तो अब मेरा ख्याल है खाम ख्याली होगी तालिबान के एंड पे भी, क्योंकि क्लियरली नजर आ रहा है कि लोग आ रहे होते हैं। और यहाँ से डेड बॉडीज वापस अफगानिस्तान भी गई हैं, ना सिर्फ गुल बहादुर टीटीपी बल्कि यहाँ पे अफगान भी मारे गए हैं, और उनकी डेड बॉडीज ना सिर्फ अफगान बल्कि इसमें और गैर मुल्की भी शामिल थे। तो एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा जो मैनेजमेंट है उसको रिविजिट किए जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बेहतर किया जा सकता है, फेंस को रीइंफोर्स किया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पे जो अब जैसे ताहिर साहब ने कहा कि ये मसला बिगड़ता जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शंस फिलहाल नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द ऑप्शंस आर फ्रॉम बैड टू वर्स। तो आप बैड और वर्स में से बैड को चूज करोगे तो होगा ये कि ना तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान सिफारती तौर पे तालिबान से कट सकता है,
तो इनके साथ एंगेजमेंट तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टोटल ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ रिलेशनशिप चला जाएगा तो ज्यादा खराबी पैदा होगी। तो वो लिमिटेड एंगेजमेंट भी रखनी पड़ेगी, और साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म का मैकेनिज्म है उसको भी जो है बेहतर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आ रही है, और दयानतदारी के साथ उस पर बात करनी चाहिए, कि जो हमें सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा वो और जो वफाक है इस्लामाबाद, उसके दरमियान जो हमें खलीज नजर आती है उसको पुर करने की जरूरत है। क्योंकि जो पॉपुलर सपोर्ट होती है वो किसी भी काउंटर टेररिज्म की इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन या कार्रवाई के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये खलीज जब कम होगी इससे भी बेहतरी पैदा हो सकती है। बाजोड़ में हमने ये देखा कि जब लेकिन किसी चीज का ऑप्शन अब्दुल बासित साहब रह नहीं गया, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ये मुसल्लह जत्थे जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सीज के तौर पर अगर काम करेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं दोबारा यही कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली अगेन आई विल रीइटरेट, जो ताहिर साहब ने बात की थी, ये लंबा मसला है, ये ओवरनाइट नहीं जाएगा। क्योंकि देखें इन्हीं प्रोग्राम्स में बार बार ये बातें, अब मतलब है मैं तो दोहराते दोहराते भी मुझे तो रटा हो गया कि जी दोबारा कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, अब क्या करें, अब हमारे क्या ऑप्शंस वही हैं। ऑप्शंस आपके कोई इससे ज्यादा कोई इतने बड़े ऑप्शंस आपके पास मौजूद नहीं, यही ऑप्शंस हैं, इन्हीं के साथ आपने काम करना है। लेकिन जो विजिबल गैप्स नजर आते हैं ना, जो आपको क्लियरली नजर आता है कि ये इतने बड़े बड़े खलीज है, उन खलीज को दूर करने की जरूरत है, और उनको जो है लाजमी तौर पे दूर भी जो है किए जाना चाहिए। ओवरनाइट ये मसला नहीं जाएगा, ये लॉन्ग टर्म मसला है, इसको लॉन्ग टर्म ही प्लान करें और ग्रेजुअली इसको जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखें, और लोगों को ये भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि टेररिज्म इन पाकिस्तान इज गोइंग टू एंड्योर। यहाँ पे ना ये एंड्योरेंस होगी इसकी, तो इसको ग्रेजुअली ही कम करना होगा, पहले ऑपरेशनल फ्रंट पे, फिर उसका आइडियोलॉजिकल फ्रंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंट, वो है रिकंस्ट्रक्शन, वो है लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस करना। फाटा के मर्जर के बाद जो वादे हुए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए गए। तो ये सारे फैक्टर भी जो है हमें बीच में, ये खाली एक बॉर्डर की कहानी नहीं है, या बॉर्डर की बैड सिक्योरिटी का मसला नहीं है, या काउंटर टेररिज्म के फ्लॉज की बात नहीं है, या हमारे तालिबान के कहीं ना कहीं माइंडसेट का भी मसला है। बिल्कुल ताहिर खान साहब, माइंडसेट जी ताहिर खान साहब आप बताइएगा सर, क्योंकि अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो पिछले महीने का स्टेटमेंट है, अवामी नेशनल पार्टी की जो एपीसी बुलाई गई थी, इसी सूरत हाल के ऊपर बुलाई गई थी, उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं, हुकूमत 10% जो है वो उनको वाज़े तौर पर भत्ता देती है, और उनकी मखसूस इलाके के अंदर उनको पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो यही सूरत हाल बलूचिस्तान में हम देखते हैं। तो सर रियासत के अंदर रियासत बनाने के लिए और फिर उनकी पुष्ट पनाही के लिए अफगानिस्तान भी मौजूद है, भारत भी मौजूद है, तो ये सूरत हाल किस करवट जाएगी? एक अब्दुल बासित साहब की बात को मैं थोड़ा बढ़ाता हूं, जो शुरू में उसने एक बात की थी जी जी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी देखना पड़ेगा। अगर हम डिसएंगेज होते हैं अफगान तालिबान से तो क्या हम अपने मकासद हासिल कर सकेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम ये तो पाकिस्तान की बात चलो करता है कि वहाँ से लोग आते हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों से सुना है जो अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं उन लोगों से अफगान साइड से, कि उनका पाकिस्तान से यही मुतालबा होता है कि आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज भी है, आपके पास दुनिया की एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, आप लोगों ने तकरीबन 2600 किलोमीटर जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ उस पर बाड़ भी लगाई है, आपके पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आई है, आपके पास निस्बतन वसाइल भी ज़्यादा है, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं रोक सकते? अगर आप कहते हैं कि वो अफगानिस्तान से आते हैं, और मेरे ख्याल में आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि अगर उन्होंने, मतलब है कि इन बातों से हम अफगानिस्तान का रोल उनको मुबर्रा नहीं कर सकते, उनको यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुबर्रा नहीं हो सकते कि उनके पास ख़त्म हो गई है। सही। लेकिन हमें मतलब है कि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग जब पहुंचते हैं, अटैक करते हैं शहर के अंदर, वो गाड़ियां लाते हैं, पेचीदगियां बढ़ेंगी अब हमारे लिए अगर हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी हमने चेंज नहीं की। ये आजकल पाकिस्तानी ग्रुप्स जो है बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि अफगान तालिबान 20 साल में अमरीकियों के खिलाफ जब उनकी जंग की तो काबुल में जब खासकर या बड़े शहरों में जब वो अटैक करते थे तो पहले गाड़ी लाओ,
उसको ब्लास्ट कर दो किसी भी बिल्डिंग के बाहर, तो फिर आपके लोग वहां पर वो, तो बहरहाल इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। आपने केपी की बात की है, कुछ चीजें जो है वो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बॉर्डर जो मैनेजमेंट है, बॉर्डर को देखना है। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी पेचीदगियों की वजह से, चैलेंजेस की बावजूद हमारी मरकज और सूबाई हुकूमत ये अक्सर एक दूसरे के साथ एक तो ब्लेम गेम करते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं नहीं आपकी जिम्मेदारी है। और अब बिल्कुल एक पेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफी मवान उमूर, और अब्दुल बासित खान साहब, माहिर सिक्योरिटी उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। क्या आया अभी इस वक्त वहां पर करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या इकदाम हैं, इंतजामिया इस वक्त क्या इकदाम उठा रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सैलाब के हवाले से, क्योंकि मुसलसल सखर में भी इस वक्त तबाही है और पंजाब के भी बहुत सारे इलाकों के अंदर इस वक्त तबाही के मनाज़िर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत सारी मोटरवेज़ ऐसी हैं जहां पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर है और बहुत सारी मोटरवेज़ को जो है वो बंद कर दिया गया है। मोटरवे के कुछ हिस्से सैलाबी पानी की जद में भी आ चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ से। अली, बताइएगा इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है और जो दीगर इलाकों से आपके पास इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इंतजामिया ने इकदाम क्या उठाए हैं? जी बिल्कुल, जिला मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर से लेकर अलीपुर हड पंजना तक हालिया सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। सैलाब की वजह से जिला मुजफ्फरगढ़ के 161 से ज्यादा मुआवजात जेरे आब आ गए हैं, जिससे मुजफ्फरगढ़ जिले का 2,09,378 एकड़ रकबा जो है जेरे आब आ चुका है, जिससे खड़ी फसलें, बागात, मकानात और मवेशी सैलाबी पानी से मुतासिर हुए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से जिले भर के 4 लाख अफराद बरह रास्त मुतासिर हुए हैं और 90,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 खैमा बस्तियां और 30 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां इनको खुराक, अद्वियात व दीगर सहूलियात फराम की जा रही हैं। सैलाब से मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। तहसील अलीपुर का 80% हिस्सा जो है वो सैलाबी पानी में डूब गया है। अलीपुर डूबने की वजह जो अब तक सामने आई है वो अजमतपुर फ्लड बंद है, जो कई सालों से महकमा इरीगेशन की मुबैना गफलत, नाअहली और करप्शन की वजह से अजमतपुर फ्लड बंद 4 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल ना कर सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब व दीगर वुज़रा के हमरा अलीपुर पहुंची और सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान, राशन, खैमे वगैरह भी तकसीम किए हैं। और इस दौरान पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर को नाअहली और गफलत पर तब्दील भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अलीपुर का खसूसी दौरा भी किया है, जहां इन्होंने सैलाब मुतासरीन में राशन, इमदादी चेक्स तकसीम किए हैं और सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया है कि हुकूमत इनके साथ खड़ी और इनके नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सैलाब से जिला मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के मुताबिक 9 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि अलीपुर में सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इनके रिश्तेदार, अहले खाना अभी तक लापता हैं, जिससे इस बात का कवी इम्कान है कि जहाँ बाग अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। अलीपुर के सैलाब मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि जैसे रंगपुर हेड मोहम्मद वाला में बर वक्त पेशगी इतला और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा रिस्पांस अलीपुर, सीतपुर और गिरदोनवा के इलाकों में किया जाता तो यहाँ कई कीमती जानें बच सकती थी। मैं आपको बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर उस्मान तार जप्पा ने जो है उनका कहना है कि ये फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना फराम किया जा रहा है और इनको तिब्बी इमदाद के लिए जो है इनको इलाज की सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। अच्छा मोहम्मद अली, ये भी बताइएगा कि मवेशी कितनी तादाद में जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं और उनके चारे का बंदोबस्त इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, और दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने जो वहाँ मुतासरा इलाके हैं उनके मकीनों को क्या ख़ास हिदायत जारी की हैं? जी, जिले इंतजामिया की जानिब से लाखों की तादाद में जो है मवेशियों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये जिला मुजफ्फरगढ़ जो है ये एक ज़राअत से वाबस्ता ये एक जिला है। यहाँ जो है मवेशियों की भी अच्छी खासी तादाद है। रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके जो यहाँ से मवेशियों को भी मुंतकिल किया है महफूज मुकाम पर, और इनके लिए चारा वनडे का भी खास इंतजाम किया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, नेवी, पुलिस के जवान भी शामिल हैं।
और इंतजामिया का ये भी कहना है कि जैसे ही पानी की सतह में कमी होगी तो इनके घर तक, इनको घर की मुंतकली तक, इनके फ्लड रिलीफ कैंप्स में इनको खाना, राशन और दीगर सहूलियात फराहम करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा मोहम्मद अली की क्या जो मुतासरीन हैं वो इकदामात से मुतमईन दिखाई देते हैं या उनकी जानिब से भी कोई शिकायत सामने आई हैं? इस सैलाब मुतासरीन जो है वो अक्सरियत जो है उनकी वो यही जो शिकायत करती नजर आ रही है कि हमें जो है रेस्क्यू में, ऑपरेशन में हमें ताखीर की गई है। जो अलीपुर सैलाब मुतासरीन ने जो इल्ज़ाम आयद किया है और वो उनका यही गिला शिकवा वो करते नजर आते हैं कि हमें जो है राशन की तकसीम नहीं की जा रही, खाना पीना फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि ज़िला इंतजामिया का कहना है कि उन्हें 3 वक्त का खाना जो है फराहम किया जा रहा है। इस मुतल्लिक जो है पंजाब हुकूमत की वुज़रा की जो टीम है वो अलीपुर 5 दिन से जो है वो यहाँ पहुंची हुई है और अपनी निगरानी में जो है वो सैलाब मुतासरीन में खैमे, राशन, अद्वियात वगैरह तकसीम कर रही है। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से अहम मकामात हैं जहां पर रिलीफ कैंपों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है, और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा क्या मेडिकल टीमें तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए पहुंच चुकी हैं? जी, मुजफ्फरगढ़ के जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ जो है ये इमदादी टीमें भी पहुंची हुई हैं, तिब्बी अमला भी पहुंचा हुआ है और इनका इलाज मुआवजा भी किया जा रहा है। मौजा सुनकी फ्लड बंद पर, मौजा दुआबा फ्लड बंद पर, हेड मोहम्मद अला रंगपुर जवाना बंगला पर जो है इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं और उनको वहाँ जो है सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। जबकि अब जो है इन्होंने पहले ये जिला इंतजामिया की जानिब से 20 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए थे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफे के बायस जो है अब उन्होंने 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि क्या अब भी कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जिनको हसास मकामात जो है वो अब भी करार दिया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में? नहीं जी, हसास मकामात तो अब तो कोई ऐसा नहीं वो किया जा रहा, क्योंकि अब पानी की सतह में कमी वाक़या हो रही है, ठीक है, और पानी जो है इस सैलाब के इलाकों से कम होता जा रहा है। मेरे ख्याल में 2 से 4 दिन में, 5 दिन में जहां सैलाब का पानी ठहरा था वो कम हो जाएगा और लोग अपने घरों की तरफ जो मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, मुजफ्फरगढ़ से तमाम तर सूरत हाल आगाह कर रहे थे। सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है लेकिन पानी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो गया है और ये भी बात जो है वो सामने आ रही है कि पानी का लेवल कम होने के बाद अब बहुत से मुतासरीन जो है वो अपने घरों को रवाना होना शुरू हो जाएंगे। मेडिकल बुनियादों के ऊपर या फिर जो रिलीफ के काम हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ी आ गई है और मेडिकल टीमें और इमदादी टीमें भी इस वक्त मुतासरा इलाकों के अंदर मौजूद हैं। कैंप्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं जहाँ पर लोगों को 3 वक्त का खाना और उनके मवेशियों को जो है वो चारा भी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल टीमें जो हैं वो तिब्बी इमदाद भी भरपूर अंदाज में फराहम कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।